नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बात करेंगे उसी बड़ी खबर को लेकर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पॉलिटिक्स पलटीमार नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नीतीश कुमार अपने तमाम सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जो है नीतीश कुमार सीएम आवास में कर रहे हैं। राजभवन तक हलचल जो है वो तेज हो गई है। शाम 4 बजे राज्यपाल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 5 साल 22 दिन ये बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार चली। उस दौर में भी सावन के महीने में दोबारा से जुड़ा हुआ था और अब जब सावन का महीना चल रहा है तो दोबारा अलगाव भी हो गया है। और इस सब के बीच में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटना तय है। ये गठबंधन टूट गया है। ये कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। जेडीयू बैठक में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया है। कई और बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही है। मसलन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा हो सकता है कि इस बार गृह मंत्रालय पर समझौता कर ले। शाम 4 बजे राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है उनके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, आरजेडी के पास डिप्टी सीएम और होम मिनिस्ट्री होगी और कांग्रेस के पास स्पीकर का पद। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुजीत झा हमारे साथ राजभवन से जुड़ रहे हैं और सीएम आवास से हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर नीतीश कुमार अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। गठबंधन टूट गया है, लेकिन और क्या जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल गठबंधन टूटने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। सभी सांसदों ने, पार्टी के विधायकों ने जो है ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर सौंपी थी कि जो फैसला वो लेंगे वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये कहा गया कि आरसीपी सिंह के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, जिसके पूरे प्रूफ जो है वो जेडीयू के पास है। उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है आगे सरकार नहीं चलाई जा सकती है। तो और मैं आपको बता दूं शुभांकर कि इसी जगह पर जो है नीतीश कुमार जो है वो अपने सभी विधायकों, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसमें भी उनकी यही कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जेडीयू को कमजोर करना चाह रही थी। जेडीयू को कमजोर करके जो है वो चाहती थी कि सत्ता पलट दी जाए। उसमें जेडीयू ने उनको कामयाब नहीं होने दिया और इसीलिए आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था। आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से उसके बाद नीतीश कुमार पर हमला बोला वो सब हमने देखा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि चिराग पासवान का ऑपरेशन 2 था ये, यानी कि चिराग पासवान को लेकर जेडीयू पहले से ही ये कहती रहती थी। बिल्कुल सही बात। अंदर खाने जब भी हम जेडीयू के नेताओं से शुभांकर बात करते थे तो ये कहा जाता था कि चिराग पासवान को हवा देने का काम जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी, यानी चिराग पासवान पार्टी की जो कोशिश थी उसी कोशिश को देखते हुए नीतीश अलगाव कर रही है। मैसेजिंग कोशिश है। सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए। सुजीत, राजभवन में आप मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि 4 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब तक यही खबर है या इसमें भी कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक खबर तो यही है, लेकिन ताजा खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलकर अपने जहां उनका आवास है 7 सर्कुलर रोड चले गए हैं। संभवतः वो भोजन के लिए गए होंगे, वहां पर लंच करने के लिए गए होंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी एमएलए एमपी सारे कमरे में बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसी के पास कोई मोबाइल है नहीं, इसलिए आपस में बात करना भी उनकी मजबूरी है। कोई अंदर की खबर बाहर ना आ जाए, इसको लेकर भी काफी चौकस है। लेकिन सत्ता बदलने से और तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं बदलने के तौर पे जो सरकार माहौल है कि क्या होगा, कौन क्या मंत्री बनेगा, सारा उथल पुथल हो गया। तो स्थिति अभी यही है। मुझे लगता है कि बड़े आराम से नीतीश कुमार किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो बड़े आराम से करते हैं, अंजाम देते हैं तो बड़े आराम से करते हैं। उनकी सारी दैनिक गतिविधियां सामान्य रहती है। नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ के किसी काम में लगे रहेंगे। वो प्रॉपर जाकर अपना लंच भी ले रहे हैं और फिर उसके बाद आएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राबड़ी देवी से मुलाकात करने नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक नई जानकारी निकल कर आई है। राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। अब राबड़ी देवी से मुलाकात के मायने क्या होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु,
तो देखिए 4 बजे शाम को राज्यपाल को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। ये इस वक्त एक पक्की खबर आ रही है। शाम 4 बजे यहां पर राज्यपाल से मुलाकात होगी। जेडीयू आरजेडी के नेता जो हैं वो मार्च करते हुए राजभवन की तरफ जाएंगे, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। और अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो है वो टूट चुका है। जेडीयू की बैठक में गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि मीडिया के सामने औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन जो आज जेडीयू के नेताओं की बैठक हुई उसमें इस बात का ऐलान कर दिया गया है। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कई खबरें निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी के नेता जो हैं वो शायद राजभवन तक वहां तक मार्च करते हुए जाएंगे और गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मीडिया के सामने ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस बैठक में जहां पर तमाम सांसद, नेता, विधायक मौजूद थे, उनके सामने कर दिया गया है ऐलान गठबंधन तोड़ने का बीजेपी से जेडीयू ने। जरा जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। जी शुभांकर, देखिए गठबंधन तोड़ने का ऐलान हो चुका है, ये बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं। 4 बजे का नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलने का समय तय है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा शुभांकर, ये जो सड़क है ना, ये एक अन्य मार्ग है। इसी पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बंगला भी है और दूसरी तरफ, उस रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ, जब ये रोड खत्म होती है वहां पर राबड़ी देवी का घर है। यानी कि पैदल चलकर जा सकते हैं और वहीं से चलते हुए सारे विधायक जो है वो इसी सड़क से होते हुए, और ये पीछे मेरे देखिए राज्यपाल का गवर्नर हाउस है। तो आप देखिए कि यहां से वहां तक की जो दूरी है वो 2 मिनट में सिमट सकती है। नहीं तो जरा ये समझाइए हिमांशु हमारे दर्शकों को कि अगर राबड़ी देवी से मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए उस मुलाकात के मायने वही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं। अब गठबंधन में नए साथी आएंगे, आरजेडी आएगी, और नीतीश कुमार अगर राबड़ी देवी से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये मामला पूरी तरीके से सुलझ चुका है कि कौन क्या पोर्टफोलियो लेगा, किसके पास क्या रहेगा। यानी कि अगर ये मांग थी आरजेडी की तरफ से कि तेजस्वी यादव जो है उनको जो है गृह मंत्रालय दिया जाए बिहार का, उस पर नीतीश कुमार मान गए हैं। और कहीं ना कहीं अब इस मुलाकात के मायने यही है कि वो वहां से मिलकर निकलेंगे और यहां पर अपना सरकार से इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है उस गेट में देंगे जहां पर आप देख रहे हैं ना कि अशोक स्तंभ बना हुआ है जी, वहां पर जाकर पैदल जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार सभी विधायकों के साथ पैदल जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं, जिसको लेकर तमाम कयास अगर आपकी बात को हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार यहां पर गृह मंत्रालय समझौता करें, तो फिर क्या ये कहना सही होगा कि जो ये नई सरकार होगी इसमें नीतीश कुमार की शख्सियत उतनी ताकतवर नहीं होगी जितने की पिछले 15-17 सालों में उनकी शख्सियत रही है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास था, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया था? देखिए बिल्कुल गृह मंत्रालय उनके पास रहा है। पिछले 17 सालों के अंदर गृह मंत्रालय का पद जो है उन्होंने थोड़ा बच, एक समय आया था जब जीतन राम महाजी को जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद दिया था और वो सरकार से बाहर हो गए थे। उस टाइम को छोड़कर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय रहते हुए इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस जो है वो नीतीश कुमार के पास रहेगा? ये सवाल है, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा है कि मनोहर लाल खट्टर के पास जो है गृह मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय तो अनिल विज के पास है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है। इसको लेकर अनिल विज भी कई बार जो शिकायत करते रहे हैं कि मेरे पास फिर गृह मंत्रालय रहने का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली चीजें हैं कि क्या गृह मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो है इंटेलिजेंस है, वो नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी पुलिस के अधिकारियों की होगी वो सारी जिम्मेदारी जो है वो तेजस्वी के पास रहेगी। ये सारी चीजें जो है वो अब से कुछ देर में ये कह सकते हैं कि साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना तो साफ हो गया है शुभांकर कि नीतीश कुमार जो है वो अब एनडीए से बाहर चले गए हैं और अब वो महागठबंधन के जो है अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये करिश्मा ही कह सकते हैं या किसी आदमी की ये कहे कि किस्मत है कि 2 बीजेपी के साथ थे तो उनकी आधी संख्या थी विधायकों की, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। अब वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं तो भी उनकी आधी के लगभग जो है संख्या है, तब भी वो मुख्यमंत्री है। तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री
दो प्रायवाची शब्द हैं नहीं तो जो एक दूसरे के लिए जो है लगता है कि बने हुए हैं। हिमांशु कुर्सी जो है वो नारा नहीं निकला छूटती था है, बिहार में सीटों काबा की संख्या चाहे कम हो जाए। हिमांशु, ये कहा गया था कि बिहार में काबा, तो हम ये कह दें कि नीतीश कुमार की किस्मत बड़ा जबरबा। बिल्कुल, नीतीश कुमार की किस्मत बड़ा जबरवा, क्योंकि आज तक उनके पास 120 मैक्सिमम विधायक रहे हैं। 2010 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, 140 विधानसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाई थी और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। तब उन्होंने कहा था नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर लड़ना होगा, हम नहीं चाहते हैं। तो जो मीडिएशन का काम था वो उस वक्त जो है अरुण जेटली ने संभाला था, शुभांकर। लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा बार्गेनर कोई हो नहीं सकता। ये तो मानना पड़ेगा कि कैसे दुश्मनों को साथ लाया जा सकता है और कैसे दोस्तों का साथ छोड़ा जा सकता है। अगर ये किसी को सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। राजनीति में नीतीश कुमार एक माहिर खिलाड़ी माने जा सकते हैं। क्या इसको दूसरे तरीके से ना डिफाइन किया जाए कि बिहार में मुख्य लड़ाई जो है मौजूदा दौर में वो है आरजेडी बनाम बीजेपी की, और उस आरजेडी बनाम बीजेपी में सबसे प्रासंगिक हो जाते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनके पास उतना आंकड़ा होता है जो सरकार बनाने के लिए काफी होता है। और क्या यही वजह है कि बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई में हर बार जो मलाई है सीएम पद की वो उन्हें मिल जाती है? इधर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सीटें लिए बैठे हैं, वो नहीं बन पा रहे। बीजेपी अपनी तरफ दावा कर रही, वो नहीं बन पाती है। दो बार पलट जाना, वापस आना और फिर प्यार से आगे सरकार बनाना। तो ये क्या वो जो एक मैजिकल नंबर है दो लड़ाइयों के बीच में, वो उनकी किस्मत की एक वजह है, बड़ा फैक्टर? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार इस चीज का जरूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि दो पार्टियों की जो लड़ाई है, आरजेडी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो समय देखते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां देखते हैं और कहां उनको कब फायदा हो सकता है, इसको देखते हुए जो है वो अपने फैसले लेते हैं। 2013 में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और 2013 के बाद वो लगातार जो है सरकार चलाते रहे। 2015 में उन्होंने जो है आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आरजेडी की जो है 80 सीटें आई थी और जेडीयू की 71 सीटें आई थी। तब भी जो है यही हुआ था कि आरजेडी ने मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार को बनाया। 2017 में नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2020 में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 73 सीटें जीतती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जेडीयू को 42 सीटें मिलती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार को मिलती है। बहुत जबर है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगले चुनावों में शायद वो कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप जाएं, शायद वो लोकसभा की तरफ देखें या केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। नासिर हुसैन कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने बिहार हलचल पर कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रिया भारद्वाज के साथ उनकी बातचीत। कह रहे हैं कि कर्मा है ये बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का कर्मा है, क्योंकि जो है जहां जहां इन्होंने सरकारें गिराई हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मैं एक लंबी फेरिस्त दे सकता हूं, वो वापस उनको आ रहा है। एक और दूसरा, वैसे भी जो ये सरकार बनी थी, पिछले बार जब चुनाव हुआ असेंबली इलेक्शंस में बिहार में, आप रिजल्ट्स के दिन अगर देखें तो कितना मैनिपुलेशन ये लोग किए थे। उस टाइम भी महागठबंधन की ही सरकार बनने वाली थी। वापस उनको आ रहा है। यही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में उनको ये वापस आएगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर ये अटकलें लग रही हैं कि नया महागठबंधन जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर होगा, उस पर आपको क्या कहना है? आपस में सब बातचीत हो रही है, हमारे वरिष्ठ नेतागण सब बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वहाँ पे नई सरकार बनेगी, उसमें महागठबंधन के सारे पार्टी भाग लेंगे। और नीतीश कुमार को क्या आप लोग माफ कर देंगे क्या? जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के साथ पहले आप लोगों का मनमुटाव था, उस पर आपको क्या कहना है? तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स पॉलिटिक्स में होते हैं, सियासी खेल बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीजें बिहाइंड दी स्क्रीन्स चलते रहते हैं। अब जब ये नए डेवलपमेंट हुए हैं, हम लोगों को फांसीवाद ताकतों से जो है एक एक स्टेट बचाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया की तरह को बचाने की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे बैटल्स में जो है थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ेगा और छोटे छोटे बैटल जो है जीतना बहुत जरूरी है। अब आपको सुनवाते हैं। इस वक्त कई बयानों का दौर चल रहा है। शहनवाज हुसैन, तारिक अनवर, इनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। सरकार कब तक चलेगी ये बता दीजिए। नहीं, अभी तो मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ। 2025 मुझे कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। मैं तो इतना जानता हूँ। पटना लौटेंगे तो आप मंत्री रहेंगे। हमसे बात कर रहे हैं उधर किशोर जी के यहाँ सारे मंत्री पहुंचे हैं आपके करीब इस्तीफा देने बीजेपी के कोटे से। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। बहुत कुछ यूँ कहा जाए कि भूलना पड़ता है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। खासतौर हम कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है देश में चल रही है उसको रोकना है। और उसके लिए हमने दूसरे राज्यों में भी ऐसी पार्टियों के साथ हमने हाथ मिलाया था। जैसे महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, शिवसेना से हमारा कोई वैचारिक संबंध नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए तो हमने उनका साथ दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी बिहार के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी को और उसकी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आएगा, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी।